हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी में। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6। कौन से क्लास की? क्लास 10th का आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनना है सारे बच्चों को। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पार्ट 6। ठीक है, क्लास 10th का अपन कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट नंबर 6। जैसा कि आप लोगों को 5 पार्ट्स देखने को मिल चुके हैं, अपन ने 1 बाई 1 हर एक पार्ट के अंदर अलग अलग अभिक्रियाओं को डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद एक अपन ने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर एक विस्थापन पढ़ा, एक द्विविस्थापन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आज अपन फाइनल जो रिएक्शन इस चैप्टर की वो पढ़ने वाले हैं, नाम है उसका रेडॉक्स अभिक्रिया। कुछ दिन से वीडियोस आपको देखने को नहीं मिल रहे थे, थोड़ी तबियत खराब थी अभी भी हो सकता है वॉइस में हल्की फुल्की आपको हल्का फुल्का चेंजेस नज़र आ रहा हो। तो आज पार्ट 6 अपन खत्म कर ही लेते हैं और इस पार्ट 6 के साथ अपन एंड करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिसको कि अपन हिंदी में भी रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, देखो, क्योंकि आज आपके एक छोटा सा टॉपिक है, आने वाले टाइम में किसी टाइम में पूरा का पूरा आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें RED, रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपन अपचयन। ठीक है, OX का मतलब क्या होता है? OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एक और नाम है जो मैंने आप लोगों को या तो बता रखा है, नहीं बता रखा तो आज बता देता हूँ। ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या होता है? उपचयन। क्या होता है? उपचयन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे? ऐसे रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रिया देखने को मिलती है, या उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया देखने को मिलती है। ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन, रेड बोले तो रिडक्शन, रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। OX बोले तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का एक और नाम है उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या है? उपचयन है। तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। RED, रेड का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को अपन बोल देते हैं उपचयन, रिडक्शन को बोल देते हैं अपचयन। अब ये जो रेडॉक्स है, रेड का मतलब है रिडक्शन अपचयन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन जिसको कि अपन ऑक्सीकरण या अपचयन बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस भी समझ लो। अपचयन क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना एवं ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना एवं ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो, दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेते कई बार कि आपको उपचयन और अपचयन में अंतर बताने हैं, आपको उपचयन एवं अपचयन में अंतर बताने हैं। तो बात करते हैं उपचयन। उपचयन की बात करते हैं, इसको कि अपन ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना एवं हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। अपचयन क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना एवं ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ये डिफरेंस अपना क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे अपन रेडॉक्स रिएक्शन भी डिस्कस करने वाले, कुछ एग्जांपल डिस्कस करने वाले। देखो, वैसे अगर मैं बात करूँ ना, तो इस अभिक्रिया में अपने को ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, ये CuO, नोटिस करना, ये CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। CuO किस में चेंज हो रहा है? Cu में चेंज हो रहा है। तो इस Cu ने अपने अंदर से ऑक्सीजन क्या कर दिए? निकाल दिए। इसने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल दिए। ऑक्सीजन के निकलने को अपन क्या बोल देते हैं? अपचयन। तो CuO अपना क्या कर रहा है? CuO अपना अपचयन कर रहा है। CuO अपचयितों के किसमें चेंज हो रहा है? Cu में। तो अपन इसको बोलेंगे CuO अपचयितों के Cu में परिवर्तित हो रहा है। ऐसे ही H2, इसके पास पहले H2 अकेला था, जिसके पास ऑक्सीजन है, मतलब H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं? ऑक्सीकरण बोल देते हैं। तो H2 का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और CuO का क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, तो ये टाइप की कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। लिख भी रखा है इस अभिक्रिया में CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, एवं H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। देख लो ना, H2 इधर H2O, मतलब H2 में ऑक्सीजन जुड़ गए, ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन के निकलने को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। इधर CuO से Cu बन गया, तो CuO में से ऑक्सीजन चला गया, तभी तो Cu में चेंज हुआ। इसका मतलब CuO से Cu में कन्वर्ट हुआ। ये ऑक्सीजन निकल गए, और ऑक्सीजन के निकलने और हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन कहते हैं। और क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो इसको अपन बोल देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई बोले रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो अपने को परिभाषा लिखनी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हमको साथ साथ होती हुई नजर आती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, इसके अपन काफ़ी सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। अब उपचयन का एक और नाम ऑक्सीकरण, उपचयन का एक और नाम ऑक्सीकरण। देखो वैसे तो आपको अगर मैं बात करूं ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट, वैसे तो दोनों नाम आपको भी देखने को मिल रहे हैं, पर ऑक्सीडेशन का आपको एक नाम तो याद होना ही होना चाहिए, जो कि है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को अपन क्या बोल देते हैं? ऑक्सीकरण। हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं उपचयन, और रिडक्शन को क्या बोल देते हैं? अपचयन। अपचयन का उल्टा उपचयन। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही चीज है। ऑक्सीजन का जुड़ना है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो ये जो Cu है ना, ध्यान से सुनना, ये जो Cu है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? CO बना रहा है। CO का कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर। CO का कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर। तो देखो ये जो कॉपर किसी टाइम में भूरे रंग का हुआ करता था, आज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लैक कलर में। और मैंने आप लोगों को बताया था रासायनिक अभिक्रिया को अपन कैसे पहचान सकते हैं? रंग में परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, ये सारी बातें अपन ने की थी। तो भूरे रंग से किसमें चेंज हो गया? ये काले रंग में। ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो किसमें चेंज हो गया? CuO। किसमें चेंज हो गया? CuO में, जो कि कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ध्यान रहेगी बात। और इस कॉपर का क्या हो गया? यहाँ पे अपने को इस कॉपर का ऑक्सीकरण होता हुआ नजर आ रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं, तो ये एक टाइप का अपन बोलेंगे इस Cu का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। इतनी बात अपन लोगों को दिमाग में रखनी है बच्चों। और ये अपने चैनल का नाम आ ही चुका है। आपका कोई भी छोटा भाई बहन 9th 10th या बड़ा भाई बहन 11th या 12th में हो तो आप उसको बता सकते हो। साइंस आचार्य हिंदी मीडियम जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर कर सकते हो। एक और बात जो कि मैं आप लोगों को हमेशा ही बोलता आया हूँ कि हमने प्लेलिस्ट बना दी है और हम वन शॉट भी लेके आने वाले हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो आपके कौन कौन से चैप्टर्स है जो स्कूल में आ रहे हैं, साइंस में और मैथ्स में। हम उनके वन शॉट आपको प्रोवाइड कर देंगे, उनके इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट फार्मूला सब हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। पर आप एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा चैप्टर आपके स्कूल में आ रहा है। एक और बात, अगर आपको किसी भी तरह की प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8302898893। इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे से, इस मैसेज कर दो, हम आपको प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी प्रोवाइड कर देंगे। 8302898893। आगे चलते हैं। देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पे परिभाषा लिखी है मैंने। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या हो रहा है? उपचयित। उपचयित को अपन बोलेंगे क्या हो रहा है? वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। इसको अपन उपचयित की जगह ऑक्सीकृत भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? ऑक्सीकृत या उपचयित। इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडाइज। मतलब कौन सी घटना हो रही है? ऑक्सीडेशन की घटना हो रही है। तथा दूसरा विकारक अपचयित। दूसरा विकारक क्या हो रहा है? अपचयित मतलब रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड। अपचयित को अपन बोलेंगे रिड्यूस्ड, अब उपचयित को बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, या उपचयित को अपन और क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकृत। जैसे अपचयित वैसे ऑक्सीकृत। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, ऐसी अभिक्रिया को अपन उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अथवा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण को? ऑक्सीडेशन, एवं अपचयन जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? रिडक्शन। दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो बहुत आसान सी परिभाषा है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया में साथ साथ देखने को मिलती है, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या हो जाता है? उपचयन। ये बात दिमाग में रखनी है। अब देखो इस वाली अभिक्रिया से अपन समझते हैं कि जो हमने बात कही वो सही है या नहीं है। कॉपर के साथ किसी जमाने में ऑक्सीजन था, आज कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब CuO से ऑक्सीजन क्या हो गया? चला गया। ऑक्सीजन के निकलने और हाइड्रोजन के जुड़ने को ही तो अपन क्या बोलते हैं? अपचयन, जिसको कि अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन जो किसी जमाने में सिर्फ H2 के फॉर्म में था, आज वो उसने क्या बना लिया? H2O बना लिया। मतलब उसने अपने अंदर ऑक्सीजन जोड़ लिया। और ऑक्सीजन के जुड़ने को और हाइड्रोजन के निकलने को अपन क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन के जुड़ने को और हाइड्रोजन के निकलने को उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन अपन बुलाते हैं। ठीक है। तो क्या इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है? क्या अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों देखने को मिल रहा है? क्या रिडक्शन एवं ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रहा है? तो ऐसी अभिक्रिया को अपन बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बुलाते हैं मेरे बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया बुलाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो रहा है कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो। तरीका बदलेंगे पर आपको समझा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है।
अब देखो 4 शब्द, वैसे 2 शब्द मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, एक बार वापस से बोल देता हूँ। देखो, एक होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एक और नाम जल्दी बोल दो। उपचयन। अरे क्या होता है? उपचयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है। एक और नाम रिडक्शन। रिडक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं अपचयन। अरे दोनों शब्दों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन दोनों की परिभाषा वापस से बोल देता हूँ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के जुड़ने को और हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीकरण बोलते हैं। अपचयन, हाइड्रोजन के जुड़ने को और ऑक्सीजन के निकलने को अपचयन बोलते हैं। अब 2 शब्द और अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक अपन डिस्कस कर रहे हैं नंबर 3 पे अपन डिस्कस करेंगे ऑक्सीकारक। क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑक्सीकारक। और एक अपन डिस्कस करेंगे अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक। एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक। एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक। ठीक है। एक ऑक्सीकारक जबकि दूसरा अपचायक। अब ऑक्सीकारक क्या होता है? तो देखो सुनो, ऑक्सीकारक और अपचायक को 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। ऑक्सीकारक लिख भी लेना इसको अगर चाहो तो कॉपी में। ऑक्सीकारक जो दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा और खुद का क्या करेगा? अपचयन करेगा। ऑक्सीकारक दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा एवं खुद का अपचयन करेगा। अपचायक दूसरों का अपचयन करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। तो जो नाम लिखा है वो काम वो किसके साथ करता है? दूसरों के साथ। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का अपचयन करेगा। अपचायक दूसरों का अपचयन करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। अपचायक दूसरों का अपचयन, खुद का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन। तो ये चारों वर्ड अलग अलग है और ये चारों वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं। चलो, लिख भी रखा है देखो। ऑक्सीकारक जिसको कि अपन ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अपचायक जिसको अपन रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीकारक क्या है? जो दूसरों का क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है तथा स्वयं का अपचयन करता है। इस वाली अभिक्रिया में देखो, सुनना ध्यान से, इस वाली अभिक्रिया से समझते हैं। CuO अपना क्या कर रहा है? अपचयन। अपना अगर अपचयन कर रहा है तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। क्लियर हो गई बात अच्छे से एकदम? ठीक है। तो सारे बच्चों ध्यान से सुन लेना, जो यहाँ पे ऑफलाइन देख रहे हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, दोनों को सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बात समझ आ रही है ऑफलाइन वालों? यस और नो? ठीक है। तो सुनना ध्यान से बात। ऑक्सीकारक की बात करते हैं। ऑक्सीकारक की अगर मैं बात करूं तो देखो, ऑक्सीकारक दूसरों का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। और खुद का क्या करते हैं? अपचयन। तो देखो, ये अपना क्या कर रहा है? अपचयन। तो दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। तो CuO किसका है? ऑक्सीकारक कौन है? CuO। एक और बात बता देता हूं, अपने को इस रिएक्टेंट साइड से ही चेक करना, मतलब अभिकारक की तरफ से ही देखना है कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक। अब अगर आपको एक मिल गया, ये ऑक्सीकारक है तो इसके बगल वाला कौन होगा? अपचायक। सोचना ही नहीं ज़्यादा। अगर ये ऑक्सीकारक है तो उसके बगल वाला अपचायक। चेक कर लेते हैं। अपचायक कौन होता है? जो दूसरों का क्या करता है? अपचयन करता है और स्वयं का क्या करता है? ऑक्सीकरण। तो जो दूसरों का अपचयन, देखो ये खुद का क्या कर रहा है? उपचयन, मतलब कि ऑक्सीकरण। अरे दूसरों का क्या कर रहा है? ये अपना क्या कर रहा है? उपचयन, मतलब कि ऑक्सीकरण। और दूसरों क्या करेगा? अपचयन, दूसरों का अपचयन। और जो काम दूसरों के साथ करता है वही कहलाता है। तो ये H2 अपचायक हो गया, क्योंकि ये दूसरों का क्या कर रहा है? अपचयन। खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। तो ये क्या हो गया? अपना अपचायक। तो अपचायक की परिभाषा, जो दूसरों का क्या करता है? अपचयन करता है एवं स्वयं का ऑक्सीकरण करता है, अपचायक कहलाता है। उदाहरण हो गया अपना H2। इस वाली अभिक्रिया में उदाहरण कौन हो गया? H2। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर अपन इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से सुन लो, कमेंट करके भी बता सकते हो बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। अभी अपन इसके जैसे 3 से 4 एग्जांपल और डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से एक बार ये चीज़ देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से देखो। हाँ तो बच्चों देखो, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि वापिस से चारों वर्ड एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण का एक और नाम उपचयन। ऑक्सीकरण का एक और नाम उपचयन। क्या होता है इसका मतलब? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। उपचयन। उसके बाद में अपचयन। अपचयन क्या है? अपचयन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। फिर 2 शब्द और, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। खुद का क्या करेगा? अपचयन। अपचायक दूसरों का क्या करेगा? अपचयन। खुद का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक दूसरों का करेगा ऑक्सीकरण, खुद का करेगा अपचयन। और अपचायक दूसरों का करेगा अपचयन, खुद का करेगा ऑक्सीकरण। इस वाले एग्जांपल को अपन ने एक्सप्लेन कर लिया था। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये बात आपको समझ आ जाएगी। सुनना ध्यान से। ZnO किस में कन्वर्ट हो गया? Zn में। जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया जिंक में।
जिंक से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन के निकलने और हाइड्रोजन के जुड़ने को अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन के निकलना हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। कार्बन के पास कौन चला गया, ऑक्सीजन, तो कार्बन के पास ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन के जुड़ने को अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण, जिसका एक और नाम उपचयन। अब सुनो ध्यान से, ZNO अपना क्या कर रहा है, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ZNO क्योंकि खुद का कर रहा है अपचयन, दूसरों का करेगा ऑक्सीकरण, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो देखो ZNO क्या हो गया, ऑक्सीकारक। अब अगर एक आपको पता चल गया ऑक्सीकारक, तो बगल वाला क्या हो गया, अपचय, खत्म बात। पर समझ लेते हैं, क्योंकि अभी अपन क्लासरूम में बैठे हैं और अभी अपने पास टाइम भी अच्छा खासा, पेपर नहीं दे रहे हैं अभी अपन चीजें समझ रहे हैं। तो सुनना, कार्बन अपना क्या कर रहा है, कार्बन अपना क्या कर रहा है, तो दूसरे का क्या करेगा, अपचयन, और जो काम दूसरों के साथ करेगा वो वही कहलाएगा। तो कार्बन क्या कहलाएगा, अपचायक। कार्बन क्या कहलाएगा, अपचायक। कार्बन अपचायक है, दूसरों का अपचयन करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। ZNO क्या है, ऑक्सीकारक। ZNO क्या है, ऑक्सीकारक, दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, खुद का क्या करेगा, अपचय। ZNO Zn में अपचयित हो रहा है, CO में ऑक्सीकृत हो रहा है, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है MnO2 वाला। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस इक्वेशन से क्वेश्चंस बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। MnO2 के अभी के अपन HCl से करवा रहे हैं, MnCl2 Cl2 साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखो MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 में। पहले Mn के साथ कौन था, ऑक्सीजन, आज Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर से चला गया। ऑक्सीजन के निकलने और हाइड्रोजन के जुड़ने को अपन क्या बोल देते हैं, अपचयन। ऑक्सीजन के निकलने और हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोल देते हैं, अपचयन। अब देखो HCl, क्लोरीन, देखो क्लोरीन के साथ पहले कौन था, हाइड्रोजन, आज क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब क्लोरीन से हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन के निकलने और ऑक्सीजन के जुड़ने को अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन निकल गया ना, पहले HCl में क्लोरीन के साथ H हुआ करता था, आज Cl2 अकेला है, मतलब क्लोरीन अकेला, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब उसके अंदर से हाइड्रोजन निकल गया, मतलब उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब सुनो, HCl Cl2 में गया, इस HCl ने अपना क्या किया, तो दूसरों का क्या करेगा, तो क्या कहलाएगा, अपचायक। तो HCl क्या कहला रहा है, अपचायक। बात समझ में आ जानी चाहिए। सेकंड चीज, MnO2 अपना क्या कर रहा है, अपचयन, अपना क्या कर रहा है, अपचयन, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ये इक्वेशन देके कई बार पूछ लेते हैं कि इस इक्वेशन में ऑक्सीकारक कौन है, तो आंसर जाएगा MnO2। अपचायक कौन है, आंसर जाएगा HCl। बात समझ आ गई होगी शायद। इस भी इक्वेशन से अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बैठा, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। Fe2O3 की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करवा रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में बन रहा है 2Fe और N2O3। बैलेंसिंग वाला पार्ट शायद आपको समझ आ गया होगा। बैलेंसिंग मैंने पार्ट नंबर 3 में, देखो बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को बैलेंसिंग समझनी है तो मैंने पार्ट 3 आपको मिल जाएगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। वहाँ पे मैंने कम से कम 15 एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवाए हैं। उन 15 एग्जाम्पलों को ट्राई करना, आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। मैंने एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की आपको बैलेंसिंग सिखाई है कि अपने को कैसे सोचना है जब अपन इक्वेशन बैलेंस करेंगे, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो पार्ट 3 में मैंने बैलेंसिंग ही सिखाई है। अगर किसी बच्चों को इसके अलावा किसी टॉपिक में डाउट है तो नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकता है कि सर हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है। अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। Fe2O3 की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करवा रहे हैं, Fe बन रहा है, L2O3 बन रहा है। सुनना ध्यान से, Fe के साथ कौन है, अभी Fe के साथ ऑक्सीजन, इसने अपने अंदर से ऑक्सीजन के निकलने और हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, देखो ये लाइन दिमाग में बिठा लो। ऑक्सीजन निकल रहा है, अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल रहा है तब भी ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन के निकलने को और हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, अपचयन। मतलब Fe2O3 अपना अपचयन करके अपने अपचयन द्वारा किसमें चेंज हो रहा है, Fe में। ऐसे एल्यूमिनियम पहले अकेला है, आज एल्यूमिनियम के साथ कौन है, ऑक्सीजन। मतलब कि एल्यूमिनियम ने अपने अंदर ऑक्सीजन जोड़े, ऑक्सीजन के जुड़ने को अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण। अब सुनो, एल्यूमिनियम अपना क्या कर रहा है, तो दूसरे का क्या करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। तो एल्यूमिनियम क्या कहलाएगा यहाँ पे, अपचायक। समझ आई बात। Fe2O3 अपना क्या कर रहा है, अपना अपचयन कर रहा है, तो दूसरे का क्या करेगा, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, ठीक है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। चैप्टर आज अपन एंड करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न अपन करने वाले हैं। पर उसमें अपन ये सारे क्वेश्चन है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो वापस आ जाएंगे, तो डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
वहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अगले पे मूव करते हैं, अगले एग्जांपल पे। H2SCl2 गिव्स HCl एंड सल्फर। ठीक है, देखो क्लोरीन पहले क्या था, अकेला, आज क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। तो क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ गए, और हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोल देते हैं, अपचयन मतलब रिडक्शन। अब H2S, इस सल्फर के साथ पहले कौन था, हाइड्रोजन, आज सल्फर अकेला है, मतलब इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल गए। देखो दिख रहा होगा ना, पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, आज सल्फर के पास हाइड्रोजन, पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन था, आज सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि सल्फर ने अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल दिए। हाइड्रोजन के निकलने और ऑक्सीजन के जुड़ने को अपन क्या बुलाते हैं, ऑक्सीकरण बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, जिसका एक और नाम उपचयन, ऑक्सीकरण का एक और नाम उपचयन। Cl2 की बात करते हैं, क्लोरीन किस में चेंज हो रहा है, HCl। ठीक है, क्लोरीन किस में चेंज हो रहा है, HCl में। इस क्लोरीन के साथ आज हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने को अपन क्या बोल देते हैं, अपचयन। ठीक है, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, तो एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है वो अपना क्या कर रहा है, अपचयन, तो दूसरे का क्या करेगा, तो ये Cl2 क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। वापस से बता देता हूँ, Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक वो जो दूसरों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या करते हैं, अपचय। धन्यवाद। अब देखो आगे सुनना, ये H2S अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, तो दूसरे का क्या करेगा, अपचयन। अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, तो दूसरे का क्या करेगा, अपचयन, तो ये क्या कहलाएगा, अपचय। क्या कहलाएगा, ये अपचय। तो ये H2S अपना अपचय हो गया। धन्यवाद। देखो बच्चों, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। मैंने आपके एनसीईआरटी के मैक्सिमम एग्जांपल्स यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। मेरे को वैसे तो पता है कि आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, पर ये जो अपचायक और ऑक्सीकारक वाली बात है, ये कई बार बच्चों को परेशान कर देती है। मैंने आपको डेफिनेशन से समझाया, एग्जाम्पल से समझाया, अब मैं आने वाले टाइम में क्वेश्चन आंसर से भी आपको ये चीज़ समझाऊंगा। पर अगर मान लो आपको ये बात एक बार में समझ नहीं आई, क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा वीडियो को पीछे लेके जाओ, वापस से रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ो। दूसरी बार में भी नहीं है, फिर वापस पीछे ले जाओ, तीसरी बार रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ो। अगर 3 बार में भी समझ नहीं आती है तो फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर ये बात अभी भी समझ नहीं आई, तो मैं आपको और अलग अलग तरीके बता दूंगा जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छे से आपको बात समझ आएगी। 4 शब्द, चारों को लिख लो, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और ऑक्सीकरण का एक और नाम उपचयन। अपचयन की बात करते हैं सेकंड नंबर पे, अपचयन, अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। फिर थर्ड नंबर पे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या, जो दूसरों का करेगा ऑक्सीकरण, खुद का करेगा अपचयन। अपचायक, अपचायक जो दूसरों का करेगा अपचयन, खुद का करेगा ऑक्सीकरण। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये, और आपके रेडॉक्स रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आगे जो लास्ट टॉपिक अपन चलने वाले, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है दैनिक जीवन में उपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव, कि अपने को दैनिक जीवन में उपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसमें नंबर 1 पढ़ रहे हैं संक्षारण, जिसको कि अपन बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन या संक्षारण का सबसे फेमस एग्जांपल जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो है लोहे पर जंग लगना। कोई बोले ना संक्षारण का सबसे फेमस एग्जाम्पल बता दो, तो लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण की प्रक्रिया है। तो संक्षारण क्या है, तो सुनना ध्यान से, जब कोई धातु वायु आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे अपघटित होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, संक्षारण। क्या है, जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु वायु आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे अपघटित होने लगती है, मतलब टूटने लगती है, मतलब नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, संक्षारण। उदाहरण, लोहे पर भूरी परत, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, जंग चढ़ना। लोहे पर भूरी परत, जिसको कि अपन बोलते हैं जंग चढ़ना। अब ये जो एग्जांपल है ना, ध्यान से सुनना, ये जो एग्जांपल है ये आपके धातु एवं अधातु वाले चैप्टर में फिर से आने वाला है, जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। वहां पे भी अपन इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जंग कैसे लग रहा है। ठीक है, जंग नहीं लगे इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो ग्रीस या तेल या और जो पेंट वगैरह करके अपन क्या कर सकते हैं, जंग को रोक सकते हैं। और भी ऐसी प्रक्रिया, जिंक की परत चढ़ाना, प्रक्रिया का नाम गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण, यशद लेपन जिसको अपन और बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन। अब ये सारे वर्ड्स अगर आपको भारी लग रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर 3 में दूर होंगे। ठीक है, ये सारी बातें अपन चैप्टर नंबर 3 में भी करने वाले हैं, धातु एवं अधातु वाले चैप्टर में। तो जब कोई धातु वायु आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, अपघटित होने लगती है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, संक्षारण। उदाहरण, लोहे पर भूरी परत मतलब जंग का चढ़ना। चांदी के जो जितने भी अपने पास चांदी के आभूषण होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, उनका काला होना, चांदी का
काला होना, कॉपर का हरा होना, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे उदाहरण हैं संक्षारण के। तो संक्षारण कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण या अपचयन? संक्षारण कौन सी प्रक्रिया, ऑक्सीकरण या अपचयन? कमेंट में बताओ जल्दी से। ऑक्सीकरण, अभी अभी अपन ने देखा ना, दैनिक जीवन में उपचयन अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव, तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, संक्षारण एक प्रकार की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या क्या प्रभाव अपने को दैनिक जीवन में देखने को मिल रहे हैं? तो नंबर 1 है संक्षारण, जिसको कि अपन बोलते हैं कोरोजन। सेकंड नंबर पर अपना बेटा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जिसको कि अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। अब ये विकृत गंधिता रेंसिडिटी क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ना एक बार। वसायुक्त, ठीक है, वसायुक्त जिसमें फैट वगैरह होती है, या तेलीय खाद्य पदार्थ, तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उपचयित, उपचयित मतलब ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजर के, ठीक है, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रक्रिया को अपन विकृत गंधिता कहते हैं। कि सर क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा और आसान भाषा में समझाओ। तो मैं कहूँगा अगर अपन खाना लंबे समय तक रखें या कोई भी खाद्य पदार्थ अगर लंबे समय तक रखा रहे, कौन सा खाद्य पदार्थ? वसायुक्त अथवा तेल वाला, तो अपन देखते हैं थोड़े दिनों बाद उनसे गंदी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, उनमें बैक्टीरिया वगैरह या मैं बोलूँ तो फंजाई वगैरह लग जाते हैं। तो उस फूड का नष्ट होना, उस खाद्य पदार्थ का नष्ट होना, नष्ट होने का मतलब भी अपन ऐसे नहीं बोलेंगे, वो खाद्य पदार्थ जो होता है उससे स्मेल आने लग जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी गंध परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपन बोल देते हैं विकृत गंधिता। क्या बोल देते हैं? विकृत गंधिता, इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। वापस से सुना, वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उपचयित होकर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, मतलब उनका टेस्ट वगैरह, देखो स्वाद मतलब टेस्ट और गंध मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? विकृत गंधिता। अब इससे बचने के कुछ उपाय हैं। तो पहला उपाय है नाइट्रोजन गैस का उपयोग। आप लोगों ने जब भी किसी टाइम में, अभी भी आप खाते होंगे, अंकल चिप्स हो गए, कुरकुरे वगैरह हो गए, तो उसकी जो थैली होती है या उसका जो मतलब अगर मैं बात करूँ उसका जो पैकेट होता है उसमें आपने एक गैस भरी देखी होगी। तो वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या करती है? इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स के पैकेट में करते हैं अपन ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस की तरह, अक्रिय के तो अपन इसको उतनी भी नहीं बोलेंगे, पर मैं कहूँगा नाइट्रोजन जो है ना उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब ये बात आपको हो सकता थोड़ी लगे कि सर क्या ही बोल रहे हो, तो नाइट्रोजन ऐसे समझ लो कि नाइट्रोजन खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करती है, इसलिए मैंने उसको अक्रिय बोला। नाइट्रोजन खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करती है पहली चीज, और दूसरी वो उन्हें खराब होने से बचाती है। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स के पैकेट में अपन करते हैं ताकि वो खराब ना हो और लंबे समय तक उनको रख सके। सेकंड है वायुरोधी बर्तनों का उपयोग। वायुरोधी बर्तन का मतलब ऐसे बर्तन अपने को काम में लेने जिससे कि वायु उस बर्तन के अंदर ना जाए, जिससे कि हमारा खाद्य पदार्थ खराब ना हो। तो ये विकृत गंधिता से बचने के उपाय है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स के पैकेट में, और सेकंड वायुरोधी बर्तनों का उपयोग। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि क्लास 10 साइंस का है, चैप्टर नंबर 1 वो एंड होता है। आज अपन चैप्टर एंड करने वाले हैं, तो चैप्टर एंड हो चुका है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जो मैं बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है तो मेरे को मैसेज कर देना। मैसेज क्या करना है आपको, इन नंबर पे 8302898893 पे कि सर मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो, या सिर्फ लिख देना सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो। तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसके अलावा जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सबके लिंक मिल जाएंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे हर एक सोशल मीडिया पे हमको फॉलो कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओगे तो आपको ये जो पीडीएफ मैंने बताया, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, जिससे आप आसानी से काम कर सकते हो। तो अब अपन स्टार्ट कौन सा चैप्टर करें, तो आप बता सकते हो कमेंट में कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर आने वाला है, मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना इस चैप्टर में आपको कोई चीज़ में डाउट तो नहीं। अगर डाउट हो तब भी आप बता सकते हो, डाउट नहीं हो तब भी आप बता सकते हो। कोई सा भी पार्ट अगर आपको पसंद आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो मैं जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वगैरह अपन सब डिस्कस करेंगे। अभी अपन इसको 6 लेक्चर में फिनिश किया, आने वाले टाइम में मैं इसका 1 शॉट लेके भी आने वाला हूँ। उस 1 शॉट में अपन, पर उस 1 शॉट को देखने के लिए आपको ये 6 पार्ट देखने बहुत जरूरी है। इन 6 पार्ट में मैंने हर एक चीज डिटेल्स में आपको बताई है। 1 शॉट में अपन ऊपर से चैप्टर को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट कलर, सारी बातें अपन करने वाले।
वन शॉट में लेके आने वाला हूँ। उसके अलावा 15 मिनट्स रिवीजन भी सीरीज भी एक लॉन्च करूंगा मैं, जहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट में अपन उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, बाकी बात अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करके आना अगले लेक्चर में। थैंक यू।